हेलो एवरीवन। आज हम भूगोल का जो सामान्य परिचय है, भूगोल के अंतर्गत भूगोल के जो जनरल डेफिनेशन है, भूगोल क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है भूगोल। जो ये शब्द है, ये भूगोल शब्द, इस भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सही जवाब क्या होगा? इरेटास्थनीज। और ये जो इरेटास्थनीज है, इसने लगभग 276 से 194 ईसा पूर्व या बीसी जो संवत है, इसी बीसी संवत के अंतर्गत ये जो भूगोल शब्द है, इस भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। यह ध्यान रखना, ईसा पूर्व जो संवत है या बीसी संवत है, वो हमेशा 100 से 1 चलती है, यानी हमेशा उल्टी चलती है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ये लिख दिया 194 से 276 ईसा पूर्व, तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बात की है कि भूगोल जो शब्द है, ये भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो इरेटास्थनीज ने। कब दिया? 276 से 194 ईसा पूर्व। आगे बात करें, ये जो भूगोल शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक है जियो और दूसरा है ग्राफोज। जियो का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी। जियो जो शब्द है, इसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। और ग्राफोज का मतलब वर्णन। यानी जियो और ग्राफोज दोनों शब्दों को यदि हम एक जगह रखते हैं, तो जनरल जो भूगोल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज ने कब किया? 276 से 194 ईसा पूर्व। कौन सी भाषा का शब्द है भूगोल? तो ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, दो टुकड़े हैं, एक है जियो और दूसरा है ग्राफोज। इन दोनों टुकड़ों से मिलकर के भूगोल शब्द बना है और इसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब जो भूगोल शब्द है, इसकी जनरल परिभाषा की बात करें, परंपरागत परिभाषा की बात करें, जब भूगोल का विकास हुआ था, डेवलप हुई थी भूगोल, उस समय भूगोल कहते किसे थे? तो वह शाखा जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। यह परिभाषा कैसी है? परंपरागत। लेकिन ध्यान रखना, आधुनिक जो परिभाषा है वो अलग है। केवल ये परंपरागत परिभाषा है। जब भूगोल का विकास हुआ था, उस समय में यह कहा गया कि जो भूगोल है, भूगोल के अंतर्गत केवल किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अब यदि हम आधुनिक परिभाषा की बात करें, तो आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया आधुनिक भूगोलवेताओं के द्वारा कि वह शाखा जिसमें मानव और प्रकृति, यानी यहां किसको जोड़ लिया? मानव को। वहां केवल पृथ्वी का अध्ययन होता था, लेकिन आधुनिक जो भूगोलवेता है, उन्होंने प्रकृति के साथ में किसको ऐड कर लिया? मानव। इन दोनों के मध्य क्या संबंध है? मानव और प्रकृति दोनों के मध्य क्या संबंध है? वही क्या कहलाती है? भूगोल। यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और मानव के साथ में प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है और मानव, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है? इन संबंधों का जो अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया गया, वो शाखा क्या कहलाती है? भूगोल। तो ध्यान रखना, आधुनिक जो परिभाषा है वो भूगोल की क्या है? मानव और प्रकृति के मध्य संबंध क्या है, इन संबंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है, वह क्या कहलाती है? भूगोल। प्राचीन परिभाषा क्या हो गई? केवल प्रकृति। यहां दोनों का कोरिलेशन देखें, मानव और प्रकृति। मानव और प्रकृति जहां दोनों शब्द आ जाए, तो ये आधुनिक परिभाषा हो गई। और केवल नेचर, प्रकृति आ जाए, तो केवल प्राचीन जो परिभाषा है या परंपरागत परिभाषा है, प्राचीन समय से प्रचलित जो परिभाषा है, वो होगी। तो ध्यान रखना, आधुनिक परिभाषा और प्राचीन परिभाषा या परंपरागत जो परिभाषा है, वो दोनों अलग अलग है। अब आगे बात करें, भूगोल का जो अध्ययन है वर्तमान समय में कितने रूपों में किया जा रहा है? दो रूपों में। एक है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरी है प्रादेशिक भूगोल। सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी और ट्यूटोरियल जो ज्योग्राफी है। वर्तमान समय में भूगोल का अध्ययन कितने रूपों में किया जा रहा है? दो रूपों में। अब आपने पहले पढ़ा होगा, कहीं पर भूगोल का जन्मदाता हिकेटियस को माना जाता है, कहीं पर भूगोल का जन्मदाता इरेटास्थनीज माना जाता है। ये जो कंफ्यूज चलता है, आज इस कंफ्यूज को दूर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम क्रमबद्ध या सिस्टेमेटिक जो ज्योग्राफी है, इस सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो सिस्टेमेटिक जो ज्योग्राफी है या जो क्रमबद्ध भूगोल है, इसका जनक किसको माना जाता है? तो इरेटास्थनीज को।
किसको माना जाता है? इरेटासनीज को। और जो प्रादेशिक भूगोल है, इस प्रादेशिक भूगोल का जन्म किसको माना जाता है? तो हिकेटियस को। तो ये कंफ्यूज दूर कर लेना आज ही। क्रमबद्ध भूगोल आए, क्रमबद्ध भूगोल का नाम आए तो आपको लिखना है इरेटासनीज। जनक कौन है? इरेटासनीज। और प्रादेशिक जो भूगोल आए, प्रादेशिक भूगोल शब्द आते ही जनक कौन हो जाएगा? तो हिकेटियस। बात करें क्रमबद्ध भूगोल की तो जनक कौन है? इरेटासनीज। क्रमबद्ध जो भूगोल है इसका जनक किसको माना जाता है? तो इरेटासनीज को। और इनकी पुस्तक, ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसके अलावा कंपटीशन एग्जामों में भी। यानी जो जनक है क्रमबद्ध भूगोल का वो माना जाता है इरेटासनीज को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिया। और ये जो ज्योग्राफिया पुस्तक है, इसी ज्योग्राफिया पुस्तक के अंतर्गत इरेटासनीज ने भूगोल जो शब्द है इसका प्रयोग किया था। कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि ज्योग्राफिया पुस्तक किसने लिखी? इरेटासनीज ने। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है घुमा करके कि जो ज्योग्राफिया जो पुस्तक है इसमें कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? तो भूगोल। या ये पूछा जाता है भूगोल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिया। आधुनिक जो जनक है, आधुनिक जो जनक है वो किसको माना जाता है? हम्बोल्ट को। और हम्बोल्ट कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। और इस पुस्तक के कितने खंड हैं? तो 5 खंडों में ये पुस्तक लिखी गई, 5 पार्ट हैं, 5 भाग हैं। अब बात करें क्रमबद्ध भूगोल कहते किसे हैं? अभी तक हमने देखा जनक, प्राचीन जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है, केवल ये देखा है। अब क्रमबद्ध भूगोल की बात करें तो इस भूगोल के अंतर्गत किसी एक तथ्य का अध्ययन वैश्विक संदर्भ में किया जाता है। मान लो आपका क्षेत्र है, इसकी जलवायु कैसी है, साथ में विश्व का अन्य जो राष्ट्र है या विश्व का अन्य जो भाग है इसकी जलवायु कैसी है, इन दोनों के संदर्भ में जो अध्ययन होता है वो कौन सी भूगोल है? क्रमबद्ध भूगोल। केवल तथ्य एक लेना है, यहां ध्यान रखना। तथ्य क्या आ जाएगा? एक। जलवायु है, जलवायु नहीं ले रहे हो, मान लो मिट्टी है, मिट्टी का टाइप कैसा है, विश्व का अन्य जो क्षेत्र है उसकी जो मिट्टी है उसका टाइप कैसा है, इन दोनों के मध्य जो अध्ययन होता है वो भूगोल कौन सी है? तो उस भूगोल का नाम है क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी। ध्यान रखना, भूगोल में जो इंग्लिश की टर्म्स हैं वो इंग्लिश की टर्म्स याद रखनी है, क्योंकि ये जो हिंदी के शब्द हैं बहुत बार बदल करके आते हैं। तो समझ गए क्रमबद्ध भूगोल क्या है? क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत केवल तथ्य कौन सा लेना है? केवल एक तथ्य। ये एक तथ्य रट लेना, एक तथ्य आते ही कौन सी भूगोल हो जाएगी? क्रमबद्ध भूगोल। जनक कौन है? इरेटासनीज। पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिया। आधुनिक जनक कौन है? हम्बोल्ट। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। पुस्तक कौन सी है? तो कॉस्मोस। आगे बात करें प्रादेशिक भूगोल की, तो ये जो प्रादेशिक भूगोल है इस प्रादेशिक भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? हिकेटियस। यहां ये कंफ्यूज दूर हो गया, कहीं पर हिकेटियस पढ़ते हो, कहीं पर इरेटासनीज पढ़ते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये कंफ्यूज दूर हो जाना चाहिए आज ही। क्रमबद्ध भूगोल आते इरेटासनीज, प्रादेशिक भूगोल आते ही हिकेटियस। हिकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियडस। पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियडस। आधुनिक जनक किसको माना जाता है? तो कार्ल रिटर को। भूगोल के प्रादेशिक जो भूगोल है इसके आधुनिक जनक कौन है? तो कार्ल रिटर। और इनकी एक ग्रंथ है, पुस्तक नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है? ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का नाम क्या है? अर्धकुंडे। और इस अर्धकुंडे के कितने खंड हैं? तो ये 19 खंडों में लिखा गया ग्रंथ है। तो प्रादेशिक भूगोल और साथ में जो क्रमबद्ध भूगोल है, यदि हम बात करें क्रमबद्ध और साथ में प्रादेशिक, क्रमबद्ध आते ही जनक कौन हो जाएगा? इरेटासनीज। प्रादेशिक आते ही कौन सा हो जाएगा? हिकेटियस। क्रमबद्ध भूगोल का जो आधुनिक जनक है, आधुनिक जनक का नाम आते ही नाम क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। प्रादेशिक जो भूगोल है इसके आधुनिक जनक कौन है? तो रिटर। ग्रंथ कौन सा है? अर्धकुंडे। कितने खंडों में लिखा गया? तो 19 खंडों में। आगे बात करें इस प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा की, तो जब किसी प्रदेश के समस्त तथ्यों का अध्ययन एक साथ किया जाता है
यानी एक से अधिक तथ्य लेने हैं एक क्षेत्र विशेष के, और उन तथ्यों का जो अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत होगा, तो प्रादेशिक भूगोल। यानी संपूर्ण तथ्य ले लो और उन तथ्यों का जो अध्ययन होगा वो किसमें होगा, प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत। क्रमबद्ध भूगोल में हमने देखा कि केवल तथ्य कौन सा लेना है, केवल एक तथ्य। और प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो तथ्य क्या होगा, एक से अधिक तथ्य होंगे। मान लो यहां जलवायु ले रहे हैं और वैश्विक संदर्भ, संदर्भ भी यहां कैसा होगा क्रमबद्ध भूगोल में, वैश्विक। और इस प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो इसमें एक से अधिक तथ्य होंगे, जलवायु है, मिट्टी है, कैसा है, इनके मध्य क्या संबंध है, इन संबंधों का जो अध्ययन होगा वो किसमें होगा, प्रादेशिक भूगोल में। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि मेरे द्वारा बताई गई बातों से आप संतुष्ट हैं, सहमत हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे एक और नए वीडियो में भूगोल की जो क्रमबद्ध भूगोल है, भूगोल की जो सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरा अध्ययन करेंगे। थैंक यू।